At the foothills of mighty Kanchenjunga, an adventure day outing into the wilderness of North Bengal. 8 kilometers from Siliguri, the gateway of the Northeast. इधर पार्किंग है और ये चले हम जंगल सफारी की तरफ। बंगाल सफारी विजिट करने के लिए आपको सबसे पहले सिलीगुड़ी आना पड़ेगा, जो वेस्ट बंगाल का दूसरा सबसे पॉपुलर शहर है आफ्टर कोलकाता ऑफ कोर्स। सिलीगुड़ी से आपको टोटो, ऑटो, बसेस और लोकल टैक्सी भी मिल जाएगी, जो आपको बंगाल सफारी लेके आएगी। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो यहाँ पार्किंग की भी काफी अच्छी व्यवस्था है। जंगल सफारी के साथ साथ आप यहाँ कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। लोग हजारों की संख्या में बंगाल सफारी घूमने आते हैं, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट बंगाल का एकमात्र जंगल सफारी है। बंगाल सफारी मंडे को क्लोज रहता है। यदि आप यहाँ आना चाहते हैं तो ट्यूसडे से संडे के बीच ही यहाँ आए। ये सिलीगुड़ी का सबसे प्यारा, सबसे बेहतरीन और सबसे एडवेंचरस डेस्टिनेशन है, जहाँ बच्चे भी एंजॉय करते हैं और बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी एंजॉय करेंगे। 0344 का विजिटर्स 7591 बस में जाकर बैठ जाइए। अगर आप इनकी सफारी पैकेज बुक करते हो तो आपके टिकट में ही बस नंबर और सीट नंबर मेंशन रहेगा। आपको आपके बस के टर्न का वेट करना होगा, और अगर आपके साथ बच्चे भी हैं तो आपके बच्चे इन चिल्ड्रंस पार्क में काफी मस्ती करेंगे। देखते ही देखते हमारी बस भी आ गई। हमारी बस अंदर से कुछ ऐसी दिखती है। बस कंप्लीटली एयर कंडीशन और काफी कंफर्टेबल है। दिस प्लेस इज होम टू वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फॉना। और इसी के साथ हम हमारे फर्स्ट जोन की तरफ निकल गए, जो है किंग्स जोन यानी कि लायंस जोन। हमें किंग ऑफ द जंगल के कुछ ग्लिम्स दिखे। लायन काफी दूर में आराम करते हुए दिखा। हमने किंग को विश्राम करने दिया और हम निकल गए हमारे नेक्स्ट जोन की तरफ, जो है हर्बीवोरस जोन। यहाँ आपको स्पॉटेड डियर यानी चीतल और वाइल्ड बोर देखने को मिलेंगे। इसके बाद अब बारी थी हमारे इंडियन टेडी बेयर का, यानी कि हिमालयन ब्लैक बेयर्स।
इनको पेड़ों पर झूलना बहुत पसंद है, जिसके वजह से इन्हें ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है। हम लोग चारों तरफ नजरें दौड़ा ही रहे थे कि लकीली हमें ये दो क्यूट से टेडी बियर्स केज के बाहर घूमते दिख गए। अभी तक लगभग 30-35 मिनट बीत चुके थे और हम लोग अभी तक के ग्लिम्स से बहुत खुश थे, लेकिन अभी भी मेन अट्रैक्शंस बाकी थे और इसी के साथ हम एंटर कर रहे हैं 4th जोन में, जो है लेपर्ड जोन। लेपर्ड जोन में एंटर करने के साथ ही हमारी निगाहें लेपर्ड की एक झलक के लिए बेताब थी और अचानक से सब चिल्लाने लगे, वो देखो लेपर्ड, वो देखो। और फाइनली हमने एक लेपर्ड स्पॉट किया। कुछ दूर आगे बढ़ने पर कुछ ऐसा हुआ जो कि वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। एक दूसरा लेपर्ड हमारे ही बस के आगे आगे चल रहा था और हमारी बस को देख के हमारी बस के बगल में आकर बैठ गया। ड्राइवर ने धीरे से बस को लेपर्ड के एकदम बगल में खड़ा कर दिया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में लेपर्ड को इतने करीब से कभी नहीं देखा था। लेपर्ड हमारे इतने करीब बैठा था और हमसे आई कांटेक्ट भी कर रहा था। दिस वॉज रियली अ ब्रेथ टेकिंग वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, अनबिलीवेबल। अब बारी था इस बस सफारी के आखिरी अट्रैक्शन, द रॉयल बंगाल टाइगर। टाइगर जोन में घुसते ही हमने टाइगर स्पॉट कर लिया। थोड़ी ही दूर में 2 टाइगर्स आराम करते हुए दिखे। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि हमें हमारी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। इन दोनों में से एक टाइगर उठकर हमारे बस की तरफ आने लगा। और सच बताऊं तो मैंने आज तक टाइगर को भी इतनी करीब से नहीं देखा था। दिस वॉज अ स्पेशल डे। हमने जंगल के 2 सबसे खूंखार शिकारियों को इतने करीब से देखा, अनबिलीवेबल। क्या आपने लेपर्ड या टाइगर को इतने करीब से कभी देखा है? अगर देखा है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और इसी के साथ हमारी बस सफारी खत्म हो गई।
और हमें बस से उतारकर बस चली गई अपनी दूसरी सफारी के लिए। यहाँ से निकलकर हम गए क्रोकोडाइल देखने, और ये कोई आम क्रोकोडाइल नहीं, यह है घड़ियाल, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्वीट वाटर क्रोकोडाइल, जो स्पेशली गंगा में पाया जाता है। घड़ियाल के साथ साथ यहाँ पे कुछ टर्टल्स भी थे। आज का दिन काफ़ी स्पेशल था, हमने काफ़ी एंजॉय करा, हमने बहुत सारे एनिमल्स को देखा। ये जगह काफ़ी बड़ी है और इन जानवरों के अलावा भी यहाँ बहुत सारे जानवर हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो आप यहाँ और भी जानवरों को देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।